अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली तायरा है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज हमारा 8th नंबर लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमने लिफ्टिंग प्लान जो बना लिया है, तो छोटा सा आपको अब रिव्यू देता हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये ड्राफ्टिंग की थी, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने इसकी ये टूल टैगल्स और कैलकुलेशन की थी। थर्ड पार्ट के अंदर हमने इसका ये प्लॉट प्लान एलिवेशन बनाया था, ठीक है। सॉरी, प्लॉट प्लान जो ड्राफ्टिंग थी वे की थी, ठीक है। अब फोर्थ के अंदर हमने ये एलिवेशन व्यू बनाया था और साथ में इन पार्ट्स के बीच बीच में हम इनको भी बनाते रहे थे, ठीक है। अब पार्ट 5 के अंदर हमारे पास पूरा लिफ्टिंग प्लान बन चुका है। अब हमें इस पेज के अंदर आके उसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। तो लिफ्टिंग प्लान के लिए आपको सबसे पहले जो आपका पेज है वो A3 होना चाहिए, REC। यहाँ से क्लिक करके मैं फ्री हैंड इसको छोड़ देता हूँ, shift@, और यहाँ पे डालता हूँ इसकी वैल्यू 420 टैब 297, ठीक है। ये मेरे पास A3 की शीट आ चुकी है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसका ऑफ साइड ले लेता हूँ 5 या 7 mm अंदर वाली साइड पे, ठीक है। 7 mm ले लेते हैं। ये 7 mm मैंने चारों तरफ से अंदर वाली साइड पे ले लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लॉट प्लान के अंदर। आप कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे इसका व्यू कहाँ, ये मैं इसको एक मिनट Ctrl A करता हूँ तो इसका दूसरा व्यू कहाँ गया, शायद ये ठीक है। मैं इसके अंदर एक लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगी है यहाँ तक। मैं जब भी इसके अंदर जाऊँगा राइट क्लिक करके इसको अपलोड करूँगा तो ये वही ड्राइंग मुझे दिखाएगा। आपको नज़र आएगा ये वाइट वाला, ये सिलेक्टेड एरिया, ठीक है। अब मुझे इस सिलेक्टेड एरिया को उठा के कन्वर्ट करना है इस शीट के अंदर, ताकि मैं कभी भी इसको राइट क्लिक करके अपलोड करूँ तो मेरे पास इस शीट के अंदर आने वाला डाटा पड़ा हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ पेज सेटअप मैनेजर के ऊपर, यहाँ पे करता हूँ मॉडिफाई के अंदर जाके अब मुझे इस वाले पेज की प्लॉट प्लान वाले की सेटिंग करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये DW2 PDF हो, ठीक है, DWG2 PDF। उसके बाद ये A3, आप यहाँ से जो मर्ज़ी आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा A3 का उसकी जो X एक्सिस है वो 420 रहेगी और जो Y एक्सिस है वो 297 रहेगी। तो मतलब हमारा ये वाला सूटेबल है। इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके विंडो पे क्लिक करूँगा। मोस्टली आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास ऐसा लेआउट शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे करना है विंडो के ऊपर, फिर दोबारा विंडो के ऊपर, फिर आपने इसकी विंडो दे देनी है यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक। अब इसको सेंटर द प्लॉट, उसके बाद फिट टू पेपर। ये करने के बाद इधर आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपको ये चाहिए ब्लैक एंड वाइट तो आप मोनोक्रोम करेंगे। यहाँ पे मोनोक्रोम करेंगे तो आपकी जो ड्राइंग जितनी भी आपने यहाँ पे कलर डाले भी होंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट आएगा, ठीक है। और आपको कलरेबल चाहिए तो आप इसमें एक ऐड कर दें, ये नॉर्मल रहने दें। और आप जब करेंगे तो आपके पास ये रहेगा दूसरा ऑब्जेक्ट प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट। तो आपने यहाँ पे इसको जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको लाइन वेट ऑन नहीं करना, नहीं तो ड्राइंग आपकी बहुत बुरी नज़र आएगी, ठीक है। तो आपने इसको ऑफ करना है। और ये जो है प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है। अब जो मैंने सेटिंग कर दी आपने इसके मुताबिक सेटिंग कर देनी है। और यहाँ से प्रीव्यू करके देखेंगे तो अब हमने जो A3 की शीट डाली है ये उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है, A3 वाली के ऊपर। तो मैं वापस जाके इसको ओके करके यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो छोटी शीट पड़ी थी, छोटी शीट तकरीबन इतनी थी, तो इसका जो वाइट कलर था वो उठ के यहाँ पे चला गया। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो इसके बाहर वाला सर्कल था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। वो इसलिए मैंने डिलीट किया कि जो मैंने नीचे पेपर सेलेक्ट किया था वो मेरा A3 का था। अब A3 के ऊपर 7 mm मैं चारों तरफ से छोड़ के अंदर अपना सारा काम करूँगा, क्योंकि 7 mm ये जो होता है प्रिंटर का, जो किसी का 7 mm मार्जिन होता है। आप समझ रहे हैं कि कोई भी पेज जब प्रिंट करते हैं तो साइड से लेफ्ट साइड अप एंड डाउन से वो थोड़ा सा वाइट छोड़ देता है। तो ये मैंने 7 mm चारों तरफ से छोड़ दिया ताकि मेरी एक्चुअल में शीट यहाँ से अगर चेक करूँ तो ये कितना बता रहा है 283। अगर यहाँ से तो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको काट दिया, तो अंदाज़न आपको पता चल जाएगा 297, मतलब 7814। 7 ऊपर वाली साइड पे 7 नीचे वाली साइड पे तो करेंगे तो ये वाली डिमेंशन बनेगी 297 की। तो इसी तरह पता चलता है कि आपकी जो नीचे वाइट कलर की शीट है वो A3 पे सेट हो चुकी है। और आप जो काम कर रहे हैं वो 7 mm करके अंदर वाली साइड पे काम कर रहे हैं। उससे ये होगा जब आप इसको प्रिंट निकालेंगे तो आप स्केल से इसके ऊपर रख के मैश करेंगे तो वो आपकी, मतलब कि कभी कभार होता है ना ड्राइंग लेके आप साइड पे चले गए तो क्रेन या किसी दूसरे एरिया का आपको चाहिए, दूसरा डिमेंशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ये ड्राइंग है तो आप DLI लगाते हैं यहाँ से,
ये मेरे पास ऑटो कैड पे तो मैंने चेक कर लिया 4.493 है। अब जब मैं ये पेज के ऊपर प्रिंट निकाला होगा तो कैसे एक स्केल रख के इसको मैच लूँगा। स्केल रखेंगे तो एक हमारे पास एक डिमेंशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फुटा जिसको रूलर बोलते हैं वो मैंने यहाँ से रखा, उसके ऊपर 5.5 आ गया, तो अब ये एक्चुअल में 5.5 नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में हम चलते हैं। उसके बारे में मेरी एक और भी वीडियो है, वो है लेआउट स्केलिंग एंड दूसरा लेआउटिंग भी है, उसमें स्केलिंग भी है। ठीक है, तो जिन भाइयों को अगर इस चीज़ की समझ नहीं आती तो वो वाली वीडियो जाके देख लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो अब चलता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ मेरे पास हो गया। अब मैं जाता हूँ, मेरे पास ये एक मैं बनाता हूँ लेयर, LA लेयर बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ MView, MVIEW। MView की लेयर मतलब जो ऑटोकैड को जानते हैं उनको पता है MView क्या चीज़ है। MView की लेयर मुझे चाहिए। ओके करता हूँ। ये कह रहा है MView की शायद बनी हुई पहले से ही, कहता है ऑलरेडी वी हैव। ठीक है, तो बनी हुई तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। चलो भाई कैंसिल कुछ भी हो जाओ, इसका रीनेम करके कुछ भी 6 करके कर देता हूँ। अब नीचे जाता हूँ तो ये MView की हमारे पास पहले से बनी हुई है। ठीक है, इसका कलर हमने कोई भी रख लें और उसके साथ आगे जाएंगे तो ये एक प्रिंट का निशान लगा हुआ है कि आपने इसको प्रिंट नहीं करना। ये आपको छोटा सा निशान नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगी, ये वाली प्रिंट नहीं होगी। तो मतलब हम लगाते हैं MV लगा के मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले अपनी ना टेम्पलेट लेके आते हैं। मेरे पास इस पेज में टेम्पलेट पर ही मैं इसको करता हूँ कॉपी, Ctrl+C, इस पेज के अंदर ले आता हूँ, यहाँ पे लॉक करता हूँ Ctrl+V। ठीक है, अब ये मेरा बहुत छोटा आया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करके AL अलाइन करता हूँ, या इसको क्लिक करके यहाँ से उठा के इसके अंदर इस कोने पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको कर लेता हूँ स्केल, SC एंटर, यहाँ से R एंटर, यहाँ से जाके आप नीचे चले जाएं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, आपके पास ये टेम्पलेट आ चुकी है। अगर आप लोगों के पास टेम्पलेट नहीं है तो आप इसमें ऑटोकैड आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी देता है। अगर आप ओपन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके शीट ड्राइंग के अंदर, ये तो मेरे ख्याल में न्यू ओपन हो जाएगी। सिंपल के अंदर जाते हैं या DNVS शीट सेट, इसमें इंपोर्ट, इसमें एक ऑप्शन है जिसमें जाके आपको इसकी न्यू में जाते हैं। न्यू ड्राइंग खोलता हूँ, हाँ ये देखें मैं न्यू ड्राइंग में जाता हूँ। आप फिर देख लीजिए ऑटोकैड आपको बनी बनाई हुई टेम्पलेट देता है। न्यू में जाता हूँ, न्यू फाइल खोलता हूँ तो ये सारी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ रही टेम्पलेट। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट लेके उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्पलेट का डाटा नीचे लिखा हुआ है, इसका इस तरह लिखा हुआ है। अभी हम बेसिकली इस तरह वाली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड आपको ये ट्यूटोरियल 1 2 3 इस तरह की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी देता है। ठीक है, इसमें से मैं फॉर एग्जांपल ये ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास बनी बनाई टेम्पलेट ओपन हो गई है। इसके अंदर आके मैंने इसको मज़ीद एडिट करना है, चेक बाय रीनेम सारा कुछ, बाकी ये मेरे पास काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं इस ड्राइंग को क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मेरा काम चल रहा है पीछे वाली इस ड्राइंग के अंदर। ठीक है, मेरे पास टेम्पलेट आ गई। अब मैं लगाता हूँ MView लगाया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, MView को मैं लगते हाथ इसके अंदर, चलें बाद में करते हैं इसको। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, जूम करके इधर ले आता हूँ। अब मुझे इसके नीचे स्केल रखना है ताकि मैं जो स्केल है रूलर है उसको रख के मैच करके देखूँ कि ये कितना बन रहा है। तो जस्ट आपने सिंपल लेनी है DLI डिमेंशन लेनी है यहाँ से यहाँ तक। अब वापस आएंगे तो आपको ये एक डिमेंशन देगा 0.058। ठीक है, 0.058। ठीक है, तो अब मेरे पास ये किस चीज़ की डिमेंशन थी, ये अंदर थी 8.3 की। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, CAL कैलकुलेटर खोलते ही मैंने लिखना है 8.3 डिवाइडेड बाय जो भी आपकी ये वैल्यू आई है 0.058 डिवाइडेड बाय 0.058। तो इसके साथ आपको बताएगा जो आपने स्केल इस वक्त सेट किया है ना वो 14 का है। ठीक है, 14 मतलब समझ रहे हैं, मुझे इसको बड़ा करना है। ठीक है, ये 14 का बता रहा है, गलत बता रहा है। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग करता हूँ, D प्रेस करके इंटर करता हूँ। अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, इधर मैं जाता हूँ मॉडल में, यहाँ पे जाके अपनी डिमेंशन एक लगाता हूँ, ये डिमेंशन होगी। ठीक है, 700। ठीक है, ये होगी। अब मैं जाता हूँ डिमेंशन के अंदर, यहाँ पे जाकर मुझे उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर इसने लिखा हुआ है कि आपका जो ये यही रहना चाहिए और इस सेल्फ स्केल फैक्टर को 1 कर देते हैं। 1 करके अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ये करेंगे तो ये कुछ गलत हो जाएगा इस तरह।
आपके ये सारे मीटर्स की बजाय मिलीमीटर्स में चले जाएंगे। मुझे इसको मिलीमीटर नहीं मीटरों में रखना है, तो वापस जाके आपको इसकी जगह 0.001 ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ओके करके सेट करंट करके वापस आ जाते हैं। अब वापस जाता हूँ इधर जाके मेरे पास मैं कोई दूसरी डिमेंशन चेक कर लेता हूँ। ये 10 मीटर DLI लगाया, यहाँ से यहाँ पे चेक करके बाहर आया, तो अब DLI लगाया मैंने, वो मेरे पास कितना है इधर 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं करता हूँ कैलकुलेटर, 10 डिवाइडेड बाय 0.070, इसको करेंगे तो ये बता रहा है मेरा जो भी स्केल है वो 142 है। आपको पता है कि पहले ये जो स्केल बता रहा था वो 14 पॉइंट बता रहा था, लेकिन 14 गलत आ रहा था, क्योंकि अभी हमने जाके उसको थोड़ी सेटिंग की है। मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ, आपके पास जो सेटिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। इसको देख लें, प्राइमरी यूनिट्स में आके आप ये देख लें, डेसिमल नीचे राउंड ऑफ आपका 0.001 होना चाहिए, ये स्पेंस तो आपको पता ही है। उसके बाद फैक्टर, स्केल फैक्टर आपका 0.001, ये दोनों और ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ से देखिएगा, एक बार क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे तो इसने इशू नहीं डाला, लेकिन जब आप इस साइड पे जाएंगे तो इसने हर चीज़ चेंज कर दी, ओके। तो मुझे इस चीज़ से बचना है, मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे गया, मुझे इस टिक को निकाल देना है, ठीक है। इस टिक को निकालूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। ओके करता हूँ और सेट करंट करके क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी मेरे सारे मिलीमीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी डायमेंशन लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास ये मीटरों में बता रहा है 4.493, ठीक है। मिलीमीटरों में नहीं है, मीटरों में। अगर मैं इस पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे भी जाकर डायमेंशन लेता हूँ, तो मुझे ये मीटर में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक सब सेट है, लेकिन यहाँ पे इसका स्केल क्या आया था अभी कैलकुलेटर पे हमारे पास, इसको बंद कर देता हूँ, ये खोलता हूँ, ठीक है, 142 आया था। अब ये 142 बड़ा है, मुझे इसी पेज के ऊपर अपनी सारी सेटिंग करनी है, तो मैं इसको क्लिक करके थोड़ा छोटा करता हूँ, इतना छोटा कर देता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें इस पेज के ऊपर पूरी आ जाएं, ठीक। अब इसका मैं स्केल चेक करता हूँ, DLI, यहाँ से ये 10 मीटर की जो डिमेंशन लगी इसी के ऊपर चेक करते हैं, तो ये आया। अब आप कैलकुलेटर दोबारा खोलिए, खोलने के बाद आप लिखेंगे 10 मीटर जो अंदर की पैमाइश है, ठीक है, 10 मीटर डिवाइडेड बाय अब जो आई है 0.044, ठीक है। थोड़ा इधर दिखा दूँ, 0.044, इसको करेंगे तो ये बता रहा है 227 है। तो मैं इसकी 200 कर लेता हूँ, ठीक है। 200 करने के लिए आपको, मतलब अब 227 है तो 250 पे जाऊँगा तो ये और छोटा होगा। अब 227 से 200 की तरफ आऊँगा तो इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ छोटा हो गया, इसको मैं 200 के ऊपर सेट करता हूँ, जैसे कि स्केल लिखा हुआ है। अब मैं 200 सेट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या पहले कैलकुलेटर खोलता हूँ, पहले मैं चेक कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 200 की वैल्यू क्या आएगी। वो बता रहा है 0.005 आएगा। तो अब मुझे इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल 1 यहाँ पे जाके आप, अच्छा, इसको क्लिक करेंगे तो ये आएगा, एस्केप कर देंगे तो ये वाला कुछ अजीब तरीके से आएगा, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो मिक्स होगा इसके अंदर आपको मिलेगा कस्टमर स्केल। इसके अंदर आपको पता अभी 0.004 लिखा हो, तो आपने लिखना है 0.005। ऐसे करेंगे तो ये व्यू आपका बड़ा होके सेट हो गया। अब किसके ऊपर सेट हो गया, 1/200 के ऊपर, ठीक है। ये जो आपका पेज है ये प्रिंट से निकलने के बाद होता है, ठीक है। आप इसके ऊपर स्केल रख के, अगर आपके पास ये पैमाइश आ जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पैमाइश चेक करता हूँ, मैंने स्केल रखा इसके ऊपर और इसको चेक किया, ठीक है। ये मेरे पास कितना है 0.021। मैं इस 0.021 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 100 के साथ जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ, ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा 200 के साथ, तो मुझे बताएगा 4.2, मतलब ये वाला रास्ता यहाँ से लेके 4.2 है। अब चेक कर लेते हैं हम, DLI 4.2, ठीक है। 147 बता रहा, मतलब 4.2 आपका जो 47 है तो वो 50 के नज़दीक उसने 4.2 दिखा दिया। अब उसने 4.2 हमें क्यों दिखाया है, क्योंकि DLI हमने प्रॉपर इसकी डिमेंशन नहीं ली। मैं इसको ऐसा करता हूँ, अब इसकी प्रिसिशन बढ़ाता हूँ कि 0.21 से आगे भी कुछ है। यहाँ पे जाता हूँ नीचे, प्रिसिशन इसकी कहाँ है, नीचे गया, ये इसको मैं बढ़ा के आगे ले जाता हूँ, ठीक है। ये आपको 21,000 लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक बार 21,000 लिख के चेक करूँ क्या उसमें कुछ इस एक्यूरेट देता है। अच्छा, यहाँ पे गया, इसको 200, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई 0.0211234 4.2 दिया इसने, ठीक है। वो थोड़ा सा फ़र्क है, उसका इशू नहीं है, वो भी हर कैड का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक ओके हो गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ,
अब मैं ये मेरा स्केल सेट होगा, स्केल सेट होने के बाद आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है, लेकिन अंदर जाके ऐसा नहीं करना। ऐसे जूम इन जूम आउट करेंगे तो इसका स्केल बिगड़ जाएगा। ऐसे आप इसको पैन कर सकते हैं, ऐसे कहीं भी ड्रैग करके छोटा बड़ा व्यू कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। ठीक है, मैं इसका व्यू ये कर देता हूँ। अब इसको लॉक कर देते हैं, डबल क्लिक किया अंदर, यहाँ से आके मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जाके आप जूम इन जूम करोगे तो वो आगे पीछे भागेगा नहीं, लेकिन काम करेगा सारा। ठीक है, बाहर काम नहीं करेगा, अंदर करेगा, लेकिन जूम इन जूम आउट करते वक्त वो ये पेज यहाँ का यहाँ ही रहेगा। ठीक है, आप देखो मैं माउस बाहर लेके आता हूँ तो वो भी एम व्यू के अंदर है, तो मतलब मैं काम सारा एम व्यू के अंदर कर पा रहा हूँ, लेकिन जूम इन जूम आउट करते वक्त मेरा पूरा पेज पैन होता है। अगर मैं इसको लॉक हटा देता हूँ तो ऐसा करूँगा तो काम तो ये माउस मेरा जो है कर्सर वो एम व्यू के अंदर है, लेकिन यहाँ से घूम फिर रहा है। तो मैं इसको अपनी जो पोजीशन है वो सेट करके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको फिर लॉक कर देता हूँ। क्लिक किया यहाँ पे और लॉक कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लेके आता हूँ अपने टूल एंड टैगल्स, क्लिक किया, छोटा कर दिया और इसको मैं इसके अंदर सेट करता हूँ ला के। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मुझे इसको इसके साथ मैच करना है, तो मैच करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको सेट करना है कि आपका व्यू कहाँ पे क्लियर आ रहा है। ठीक है, पूरा आप एक पेज बनाइए इसके अंदर। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा, और इसको डबल क्लिक और पैन करके ऊपर देखते हैं पीछे नीचे से पूरी ड्राइंग अभी नहीं आई, तो ऐसा करते हैं, इसको डबल क्लिक करके पैन करके। अच्छा, ये लॉक लगा हुआ, नहीं पैन नहीं होगा, लॉक खोला ऊपर कर दिया, दोबारा लॉक लगा दिया इस वाले व्यू को। अब नीचे आया, यहाँ से इसको पकड़ के इसको ऊपर कर दिया, इस व्यू को ऊपर कर दिया, इस पर डबल क्लिक करके ऐसा करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास जो व्यू है वो पूरा आ चुका है। मैं इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ और थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अब ये व्यू पूरा नहीं आया तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास व्यू पूरा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये व्यू ऐसा ही नज़र आए। अब इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो कितना है वो मैं चेक करने लगा हूँ। उसके लिए आपको इस लेआउट वाले पेज के ऊपर रहना है, यहाँ पर आके आपने DLI करना है। ठीक है, डिमेंशन लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, या आप राउंड फिगर ले लें जो आपके सामने कोई लिखा हुआ, ये है 1.2 लिखा हुआ। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रिसिशन बढ़ा देते हैं ताकि हमें जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। प्रिसिशन यहाँ पे मिलेगी इसको। ठीक है, ये पूरा पूरा ही है। ठीक है, मुझे इसको ज़्यादा मसला नहीं रहेगा इसमें। अब कैलकुलेटर खोलता हूँ, यहाँ पे गया मैं, कैलकुलेटर के अंदर लिखूँगा 1.2, जो आपको पता है ये वाली डिमेंशन जो अभी हमने अंदर वाली लगाई है 1.2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बाहर वाली आई है, बाहर वाली 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15। अब बता रहा है जो आपका स्केल है वो 80 का है। 0.15 लिखा है, 0.15 लिखा है, दोबारा चेक करता हूँ एक बार। इसको कैंसिल किया, 1.2। ठीक है, इसको 1.2 को मैंने डिवाइड कर देना है 1.2। ठीक है, ये मीटरों में लिखा, 1.2 डिवाइड को मैंने करना है 0.015 के अंदर। तो अब बता रहा है 80 का स्केल है। ठीक है, तो अब मेरे पास इसके अंदर क्या लिखा होगा, इसके अंदर मेरे पास 100 लिखा हो, तो मेरे पास जो स्केल होता है वो लिस्ट होती है 25, 50, 75, 100, फिर 125, 125, 150, 175, मतलब आपको 25 के हिसाब से चलना है। तो अब ये 100 है, तो अभी 85 हमारा मौजूदा जो स्केल है वो 85 आया है, 80 आया है, तो मैं उसको 5 पीछे लाने के लिए थोड़ा सा पीछे लाऊंगा तो ये मेरा स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा होगा तो मेरे पास इतनी जगह है कि ये मैनेज हो सकता है। तो मैं इसको 80 स्केल की बजाय 75 रखता हूँ। अब मुझे वैल्यू कौन सी डाली कस्टमर स्केल के अंदर मैं चेक करूँगा। अगर 1 इंटू मैं अगर 75 का रखता हूँ तो मेरे पास आ गया 0.033333 मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, मसला नहीं, आपको याद रहता तो आप याद कर लो। मैंने इसको कॉपी कर लिया, क्लोज़ किया। अब इसके ऊपर क्लिक ऑलरेडी है, मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे जाके जो कस्टमर स्केल है इसके ऊपर करके कंट्रोल V कर दूँगा। जैसे ओके करूँगा तो मेरा स्केल आपको पता थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो ये ज़्यादा आगे पीछे निकल जाएगा। मैं कंट्रोल Z ही करता हूँ, कंट्रोल Z। हाँ देखो ये, अब इसके ऊपर आगे मैंने क्लिक किया और कस्टमर स्केल के ऊपर जाकर मैं कंट्रोल V करके जैसे इंटर करूँगा तो ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे 1 इंटू 1 होगा तो वो पूरा स्केल होगा, जो अंदर है वो बाहर है। अब जैसे जैसे आप उसके पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब 100 पे गया तो वो छोटा होता जाएगा, 200 पे उससे छोटा, 300 पे उससे छोटा। अभी मैं ये 80 का था, 80 से अब जब वापस आऊँगा तो कौन सा रहेगा 75, तो 75 पे मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, इसको क्लोज़ किया थोड़ा सा। आप देखो मैंने बोला था कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ी सी मेरे पास स्पेस है,
लेकिन थोड़ी स्पेस से गुजारा नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसा कर लेते ऊपर, कोशिश करते हैं कि इसको क्लोज़ करने की। यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं, इसको क्लिक करके थोड़ा ऊपर मूव ले लेते हैं। ठीक है, हमारा काम तकरीबन हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा क्लिक करके इस साइड पे, फिर इसको क्लिक करके थोड़ा पैन कर लेते हैं। पैन करना है, अपने जूम इन जूम आउट नहीं करना। ठीक है, जूम इन जूम आउट करेंगे आपका स्केल फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला व्यू आपका बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब इसको क्लिक करके आपने इस एम व्यू के अंदर क्लिक कर देना है। एम व्यू मतलब ये वाली जो आउटसाइड वाली लाइन है ये प्रिंट में ना आए। ठीक है, अब कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं इसी व्यू का लेता हूँ, जो आपका प्लॉट प्लान व्यू है उसी के मुताबिक ही आपका एलिवेशन व्यू भी होना चाहिए। इसके ऊपर क्लिक किया, छोटा कर देता हूँ, लॉक लगा हुआ है, लॉक खोलूँगा, छोटा करता हूँ जाके, या मैं एलिवेशन व्यू लेता हूँ। एलिवेशन मेरे सामने आ गया। मैं मैच करूँगा इस वाले व्यू को इस वाले के ऊपर, जो इसका स्केल है वो भी इसका सेट हो जाए। ऐसा करने से ये बड़ा हो गया, ये इसमें पूरा नहीं आ रहा, तो मैं इसको उठा के नीचे ले जाता हूँ। आप इसको यहाँ पे रख लें और यहाँ से क्लिक करके इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा किए यहाँ पे कर लेते हैं। आपको पूरा इस व्यू को फिट करना है। यहाँ पे लेके इसको क्लिक करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नीचे से व्यू आप पूरा बिठाइए इसमें, ये यहाँ से इसको नीचे ही रख लेते हैं, यहाँ से कोने के साथ ही लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसके साथ डबल क्लिक करके थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब ऑलरेडी इसका 200 था, तो 200 के साथ जब मैं मैच करूँगा इसके साथ, तो ये 200 का स्केल आ जाएगा। अगर एम में करके इसके साथ इसको करूँगा तो ये देखो बड़ा व्यू ये 70 का व्यू होगा। मतलब इसके अंदर जो डिमेंशन आएगी उसको हमने 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी डिमेंशन क्या है। कंट्रोल जेड या एम में मैच इस 200 वाले के साथ इसको। अब ये व्यू पूरा है। अब मुझे इसको थोड़ा ऊपर यहाँ से पकड़ के एम व्यू को बड़ा करना है। अब थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें रह गए कैलकुलेशन टेबल्स। कैलकुलेशन टेबल के लिए मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल सी करके इसको इधर रखता हूँ, इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ, ऐसे वापस जाके जो मेरे पास कैलकुलेशन टेबल है मैं उनको सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखा, डबल क्लिक किया, फिर इसको पकड़ के ऐसे वापस किया। कैलकुलेशन टेबल का कोई स्केल नहीं है कि उसकी मैच नहीं ले जाती, बस वो आपका ये देखना है कि आपका वो टेक्स्ट इस टेक्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ऐसे, और इसको इसके अंदर रख के जेड एंटर, विंडो एंटर, मतलब जेड एंटर डब्ल्यू एंटर करके इसके ऊपर इस तरह क्लिक करके जितना मैंने जूम करना है क्लिक करूँगा तो इतना जूम होके थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये एक पेज आ गया। अब दूसरा पेज मेरे पास इसका यहाँ से ये व्यू लेता हूँ। ठीक है, अब इस व्यू के अंदर मिड स्पीड के बाद मेरे पास दूसरा टेबल कौन सा था, जीबीबी का। अब जीबीबी का आपको पता है कि थोड़ा सा बड़ा आ रहा है पेज। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए हम थोड़ा सा ये पेज पहले बड़ा कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके जेड एंटर डब्ल्यू एंटर, यहाँ से ये वाला इतना। अब देखिए इसके साथ मैच हो रहा है, ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो जीबीबी कैलकुलेशन के टेबल है वो भी इसके अंदर ऐड होगा। इसको क्लिक करें, यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर रख दें और फिर यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा साइड पे मूव कर दें ताकि दोनों एक दूसरे के साथ चिपके ना रहें। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को पकड़ के आपने ये वाला जो पॉइंट है इस कोने से इतना दूर रखना है कि दोनों तरफ से आपको बराबर फासला मिले, ये वाला, क्योंकि प्रिंट के अंदर आपका ये आने वाला, ये नहीं आएगा। इसको क्लिक करके इसको भी आप एम व्यू के अंदर दे दें। एम व्यू में चला गया। अब आपके पास एक चीज़ बच गया, क्रेन कैलकुलेशन टेबल। आप इसको कॉपी कर लें, सी कॉपी करके नीचे ले आए इधर। अगर आप इधर सेट कर सकते हैं इसको कर लेंगे। डबल क्लिक किया, इसके अंदर जाके क्रेन कैलकुलेशन टेबल का हमारे पास ये है। तो ऑलमोस्ट वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि अभी हमने इसको छोटा भी करना है तो यहाँ पे भी सेट हो सकता है। अगर यहाँ पे नहीं होता तो आपके पास इधर स्पेस आप इधर भी रख सकते हैं। तो मैं इसको इस टेक्स्ट को पहले इस टेक्स्ट के साथ मैच करता हूँ, डबल क्लिक करके छोटा करता हूँ, ऐसे करके इसका एम व्यू थोड़ा वापस लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया। अब इसको इसके साथ रखता हूँ, देखता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट मैच हो रहा है, अंदाज़न हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये ठीक है टेबल, मुझे छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको उठा के मैं इधर भी रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ आप देखें कि आपकी जो सारी प्लानिंग हो चुकी है। मैं इधर जाता हूँ, REFE करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं आज की डेट डालता हूँ। आज मेरे पास शायद 10 है, 10/11/25। नेम आसम अली, चेक बाय ताहिर, ये मैं खुद ही हूँ तो मुझे इसमें नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका लिफ्टिंग प्लान का टाइटल कंट्रोल A करके इसको एरियल पे जाएंगे, इस सब कुछ चीज़ों को सेट करना है हमने। ठीक है, ये बहुत बुरा सा लग रहा है। A प्रेस करता हूँ, एरियल, इन सब को मुझे, अब ये नहीं हो रहा तो इस पर TX लगाएंगे। पहले एक बार TX लगाएंगे तो इसको एडिट करने का ऑप्शन मुझे देगा।
ये देखो, अब उसने एडिट करने का ऑप्शन दे दिया। इसको करूँगा ए, यहाँ पे जाके ओके। तो अब इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर लीजिए, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखता हूँ अगर इस तरह ऑप्शन मिलता है तो। यहाँ पे जाके टेक्सटाइल वो लाइन टाइप टेक्सटाइल वो नहीं, एम्प्टी टेक्स्ट ले रहा है, तो इसमें नहीं वो दे रहा। ठीक है, तो मुझे इसको मैनुअली करना पड़ेगा। अब इसका देखें टेक्स्ट वो नहीं दे रहा। इसको बंद करता हूँ, तो इसके ऊपर टी एक्स लगाया, डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए करके ए प्रेस किया, एरियल पे गया। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, टी एक्स डबल क्लिक, कंट्रोल ए। ठीक है, इसको क्लिक करके ये जब आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइंग टाइटल ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसके ऊपर गया, इसका भी नहीं दे रहा, टी एक्स कंट्रोल ए, एरियल, सॉरी यहाँ से एरियल, ए प्रेस करेंगे तो एरियल आएगा। ए प्रेस कर रहा हूँ, एरियल नहीं आ रहा भाई, नहीं तो आप ऐसे ऊपर चले जाइए। ये एरियल आ गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर थोड़ा सा पीछे कर दें। आप इसके ऊपर टी एक्स टेक्स्ट लगाएं, इसके ऊपर टी एक्स टेक्स्ट मारेंगे तो ये हमें एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा, एरियल। ये सारा आपने बारी बारी करना है। टी एक्स मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड तेज़ हो जाएगी, मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। तो फ्रेंड इसके साथ मैंने इसको जल्दी से इसको सारा टेक्स्ट ठीक कर लिया ताकि हमें ये सही से नज़र आना शुरू हो जाए। पहले थोड़ा अजीब लग रहा था, अभी हमने इसको एरियल कर दिया। अब चलते हैं टाइटल की तरफ। लिफ्टिंग प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 17.5 टन का पंप स्किड है P101 A एंड B। ये मैंने टाइटल कर लिया था। अब लिफ्टिंग प्लान नंबर हमारे पास 8 है। ये OP ड्राइंग LP, ये ड्राइंग हम खुद से लिखते हैं। LP मतलब लिफ्टिंग प्लान 8 नंबर, आपको पता ही है। OP सबसे पहले हमने लिफ्टिंग प्लान शुरू किया था ऑयल पंप का, तो उसी हिसाब से मैंने सबसे पहले OP की डाला हुआ था। तो अब मैंने इसको चेंज नहीं किया, उसी तरह ये चल रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर REFC रेफरेंस एडिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब इसको बनाता हूँ प्रिंट। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको जस्ट अपलोड करना है और रिव्यू करूँगा। जो मैंने शीट बनाई थी उसी के अंदर मेरा सारा डाटा आ चुका है। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो बाहर वाली लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। इसको नहीं तो फिर यहाँ से मिलेगी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये जो एक लाइन लगी बाउंड्री, इसको कंट्रोल 1 प्रेस करके इसकी जो ग्लोबल विड्थ है वो दे देता हूँ 0.0015 के साथ। ये मोटा है, ठीक है, ठीक है, इतना मोटा नहीं चलेगा। ओके, तो अब मैं जाके इसको यहाँ से अपलोड करता हूँ, ओके करता हूँ और अपनी लोकेशन पे सेव करता हूँ। मैं जाता हूँ स्टूडेंट फोल्डर्स के अंदर, लिफ्टिंग प्लान 8 नंबर लिफ्टिंग प्लान के अंदर ये वाला लिफ्टिंग प्लान। ओके, अब चेक करते हैं इसके अंदर क्या एरर आया, उसको हम अभी फिक्स करेंगे। कंट्रोल S करता हूँ। हाँ, अब देखिए इसके अंदर ये सिर्फ जो अभी ये वाली लाइन है एलिवेशन व्यू वाली, ये इसके अंदर ओवरराइट हो रही है। अब हमारे पास जगह है तो हम इसको भी इधर कर सकते हैं और इसको भी थोड़ा व्यू को भी इधर कर सकते हैं। अब COG वाला थोड़ा सा इशू आया, ठीक है, इसको हम ये ब्लैक कलर का, इसको भी ठीक करते हैं और ऊपर जाते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सब ओके। इसका व्यू स्केल 200 नज़र आ रहा है, इसका स्केल 100 है, जबकि हमने ये 75 किया। इसको चेंज करेंगे, ये 200 रहेगा। ओके, और इसके अंदर इस लाइन को गैप करना है। 3 चीज़ें हमारे पास। एक इस चीज़ को मैंने MBU में कन्वर्ट करना है,
ओके, अब इसको जाकर मैंने क्लिक करके सिर्फ एक्सप्लोड करना है, एक्स एंटर कर दूंगा तो ये भी हो जाएगा। अब मुझे नीचे आके इसके ऊपर डबल क्लिक करके, एक बात याद है आप इसको लॉक कर लीजिए तीनों व्यूओं को, नहीं तो आप गलती से आगे पीछे इसको कर बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसका 75 करूँगा, 75 तो 0.75 कर दें या खाली 75 कर दें, एक ही बात है। PS करता हूँ, ये हो गया। अब इस व्यू में कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, ये हो गया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इस व्यू को भी थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। अब जब ये व्यू आगे जाएगा तो यहाँ से कटा हुआ आपको नज़र आएगा, तो यहाँ से एक लाइन लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका दोबारा प्रिंट निकालते हैं। यहाँ से किया, प्लॉट किया, ओके किया, ओके करने के बाद इसी लिफ्टिंग प्लान के ऊपर इसको ओवरराइट कर दिया। अब देखें आपके पास जो इशूज़ है वो सारे क्लियर थे, जो इसमें लाइन आ रही थी वो भी चलेगी, ये COG भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि जो नोट आपका ऊपर लगा हुआ है, तो ये छोटा सा इशू आप इसको जाकर दोबारा, आपका मेन था कि लिफ्टिंग प्लान बनाने के बाद आप इसको सेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसका प्रिंट निकालने के बाद आपके पास स्केल होगा जिसको रूलर बोलते हैं। रूलर लेके आप क्या करेंगे कि यहाँ से रख के यहाँ तक इसकी पमैश लेंगे। ये अगर आपके पास कितनी भी आती है उस डिमेंशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 75 के साथ, तो आपको एक्चुअल डिमेंशन मिलेगी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, क्योंकि आपने पूरी सेटिंग करके A3 की पूरी ये 7 मार्जिन छोड़ के पूरा A3 का पेपर बनाया, तो इसमें आपका वो स्केल सेट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कहीं दूसरे लिफ्टिंग प्लान के साथ। तो आज का 8th नंबर लिफ्टिंग प्लान कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिए। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ वो कमेंट करे, हम उसके मुताबिक उसको रिप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।